आज मेरे पास दीप्ति मैडम की एक ये समस्या आई है कि उनको समस्या आ रही है कि यहाँ उनकी प्रोफाइल में जब वो ट्रेनिंग करने के लिए गई, इस ट्रेनिंग को उन्होंने करना चाहा तो उनकी प्रोफाइल पर इस तरीके का लिख करके आ रहा था। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जब भी ऐसा लिख करके आए, प्रशिक्षण में भाग लीजिए और प्रशिक्षण की जानकारी के लिए सक्रिय बैच में नामांकन कीजिए। तो यहाँ पर सक्रिय बैच से मतलब है कि ऐसी ट्रेनिंग जो कि अभी जिसका टाइम चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसका टाइम, वो सक्रिय बैच होते हैं। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा कंटेंट प्राप्त करने के लिए पंजीकृत कीजिए। अपने आप को रजिस्टर करना होता है दीक्षा प्रोफाइल पर और प्रोफाइल बनानी होती है दीक्षा ऐप पर। उसके बाद हम इस प्रशिक्षण में भाग लेते हैं और वो हमारा प्रशिक्षण जो है वो हमारी प्रोफाइल में जुड़ जाता है। तो प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए फिर बाद में जब हमारी यदि प्रोफाइल बनी है, रजिस्टर है, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे, प्रशिक्षण में भाग लीजिए। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी ये कभी कभार इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है। और तो फिर आपको करना ये होता है कि आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर जा कर के अपना जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो कंप्लीट कीजिए। अच्छा, उनकी दूसरी समस्या यहाँ पर ये आई है कि यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि संपादित करें। तो यहाँ पर संपादित करें, यहाँ पर उनके कोई ये नीचे भी आ रहा है, यहाँ लिख कर के संपादित करें। तो इस यहाँ पर जब भी हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो उसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो समय समय पर मांगता रहता है अपडेट करने के लिए। यहाँ पर ये हम अपने हिसाब से चाहे जब भी एडिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, अब लिख कर आ रहा है इनके में, प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है, पुनः प्रयास कीजिए। तो हमें यहाँ पर ऐसा इसलिए लिख कर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो यहाँ सब्जेक्ट्स, यहाँ क्लास के बाद नीचे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, वहाँ पर हमें सब्जेक्ट जोड़ना है। इन्होंने शायद सब्जेक्ट्स को नहीं जोड़ा हुआ है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि बोर्ड है, माध्यम लिखा हुआ है, कक्षाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स भी जोड़ना है। और सब्जेक्ट्स में हमें प्रेरणा सूची करके एक सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको भी हमको यहाँ प्रोफाइल में जोड़ना है, उस सब्जेक्ट को हमें लेना है। तो इस तरीके से हम प्रोफाइल अपडेट कर देंगे। तो इसकी आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम यहाँ दीक्षा ऐप पर। ये हमने यहाँ से क्लिक किया दीक्षा ऐप पर, और दीक्षा ऐप के लिए अच्छा नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे हमारे बहुत वाइड इसका एरिया है। अभी तक इस दीक्षा ऐप पर 75 कोर्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और ट्रेनिंग कोर्स वह हैं जिनमें काफ़ी सारे भाग होते हैं, जिसका एक पार्ट नहीं है, काफ़ी सारे उसके पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। वह ट्रेनिंग कोर्स होता है जो कि दीक्षा ऐप पर हमारे लिए 75 कोर्स अवेलेबल हैं। आते हैं हम यहाँ अपने ऑप्शन, 4th ऑप्शन पर, प्रोफाइल ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा, आप देख रहे होंगे कि मेरा यूज़र आईडी और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अब यहाँ पर आ रहा है एडिट। मैं समय समय पर इसको एडिट करने के लिए देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमें एडिट करने के लिए चलते हैं। कभी कभी हमें ये अपने आप से भी बाहर फेंक देता है। तो यहाँ मुझे सब कुछ सही लगा, तो इसलिए मैं इसको बाहर निकल गई, सबमिट हो गए करके बाहर आ गए। यहाँ पर ये
ऐड मोबाइल नंबर, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है कॉलम, इसमें हमको अपना जो मानव संपदा वाला मोबाइल नंबर जो हमने वहाँ पर फीड किया है उसको यहाँ पर हमें फीड करना है। जब वो दोनों ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये इसका दीक्षा ऐप पर जो हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं इसका मूल्यांकन किया जाना है हमारे विभाग द्वारा, इसलिए इसको मानव संपदा आईडी से जुड़ जाएगा ये हमारा। तो इसलिए हमें यहाँ पर मानव संपदा वाला नंबर, मोबाइल नंबर देना है। यहाँ इसके बाद अच्छा एक बात और है, यहाँ पर हम इसमें ईमेल आईडी भी जोड़ सकते हैं। फिर ये होता है रिकवरी ऑप्शन। मान लीजिए हमारे किसी प्रकार से जो नंबर है वो डिलीट हो गया है या ईमेल आईडी ब्लॉक हो गई है या कुछ ऐसी समस्या है, तो यहाँ से ये रिकवरी के लिए हम अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर आता है नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी मीडियम और क्लास 5 और सब्जेक्ट्स में मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स दे दिए हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं इस एडिट ऑप्शन पर। तो मैंने इसको एडिट को ओपन किया, ये देखिए यहाँ पर। अब चलते हैं पहले वाले ऑप्शन पर बोर्ड। तो यहाँ से बोर्ड में देख लेती हूँ मैं। यहाँ देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, CBSE, आई गॉट हेल्थ, स्टेट आंध्रा। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे राज्यों का है, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इस तरीके से काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें चुनना है स्टेट उत्तर प्रदेश। ये चुनने के बाद हमें यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये हमने किया सबमिट। ये देखिए फिर हमको क्या करना है, फिर जाना है हमें मीडियम पर। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कितने भी मीडियम चुन सकती हूँ। काफ़ी सारे मीडियम यहाँ दिए, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी मीडियम आप चुनना चाहें यहाँ से चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश, मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो मैं चाहूँ तो इंग्लिश अकेले रख सकती हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम की बुक्स भी देखना चाहती हूँ तो मैं दोनों या तीनों या चारों या इससे ज़्यादा भी हम पूरे सिलेक्ट करना चाहें तो पूरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लेना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सबमिट किया और यहाँ पर गए अगले नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ आप देख रहा हूँ क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कई स्कूलों में, चूँकि मेरा प्राथमिक स्कूल है तो मैं 5 तक इसको, क्लास 5 तक इसको लेती हूँ, तो यहाँ पर एंटर करती हूँ। लेकिन कई स्कूल्स संविलियन हो चुके हैं तो वो अपनी प्रोफाइल में 8th क्लास तक सारे 1 से लेके 8 क्लास तक ले सकता है और उच्च प्राथमिक वाले ले सकते हैं 6, 7, 8। यहाँ देखिए 9, 10, 11, 12 ये सारी क्लासेस के लिए है। तो मैं अभी केवल यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्लासों के लिए ले लेती हूँ और सबमिट कर देती हूँ इसको। तो मैंने ये सबमिट कर दिया। यहाँ पर देखिए अगला आता है सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए फिर से अगला ऑप्शन है सब्जेक्ट का, यह हमें भरना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब्जेक्ट में ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो यहाँ से एक बार में मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ले सकती हूँ। इंग्लिश ले लेती हूँ, हिंदी ले लेती हूँ, लैंग्वेज ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर एक आ रहा है सब्जेक्ट, यहाँ देखिए प्रेरणा सूची। ये तो आपको लेना ही लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम ले लेते हैं। और अभी मैं सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहती हूँ तो मैं ले सकती हूँ। और मैं आगे चलकर मान लीजिए मुझे संस्कृत और मैथ भी चूज़ करना है तो मैं बाद में इसको चूज़ कर सकती हूँ।
EVS को भी, लेकिन अभी मैं इतने ही सब्जेक्ट्स लेना चाहती हूँ। चलिए एक और ले लेते हैं, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ कर लिए। और अब हम चलते हैं सबमिट पर। तो यहाँ पर जाकर मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपको मस्ट हैं, आपको लेने ही लेने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखिए, इससे समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन आपको मस्ट है, आपको भरना ही भरना है, चूज़ करना ही करना है। ये ऑप्शनल है सब्जेक्ट्स वाला, लेकिन आप इसको भी भर के लेके चलें। तो यहाँ पर मैंने इसको फिल कर दिया और यहाँ से फिर हम करते हैं इसको सेव। तो ये हमने सेव किया और ये देखिए प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ नीचे की तरफ लिख करके आ जाएगा। और ये मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई और मैं समय समय पर इसको रिफ़्रेश करती रहती हूँ। रिफ़्रेश करने के लिए एक तो यहाँ ये रिफ़्रेश आइकन है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको स्क्रीन को इस तरीके से यहाँ से नीचे कर देती हूँ, तो एक बार ये भी रिफ़्रेश का ऑप्शन है। और आज मेरी 75 ट्रेनिंग्स कंप्लीट हैं यहाँ पर। तो ये ट्रेनिंग्स करते रहिए। और यहाँ पर जो कि विभाग द्वारा इन ट्रेनिंग्स का मूल्यांकन कराया जाना है, और फिर उसके बाद आपको इससे मूल्यांकन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसलिए इसको करना बहुत